अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। यह व्यंग्य रचना टार्च बेचने वाले हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है। इसमें लेखक ने बहुत सरल ढंग से दिखाया है कि लोग किस प्रकार विश्वास का लाभ उठाकर दूसरों को ठगते हैं। कहानी में दो मित्र हैं जो पहले सड़कों पर टॉर्च बेचते थे। एक दिन उनमें से एक मित्र ने साधु संत जैसा रूप धारण कर लिया। उसने लंबा चोगा पहन लिया, सिर पर पगड़ी बांध ली और ऊंचे आसन पर बैठकर यह कहने लगा कि वह आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाली टॉर्च बेच रहा है, यानी वह प्रवचनकर्ता बन गया। दूसरा मित्र यह सब देखकर हैरान रह गया। उसे समझ में आया कि साधु बनकर टॉर्च बेचना ज्यादा फायदे का काम है, इसलिए वह भी वही तरीका अपनाने लगा। धीरे धीरे दोनों साधु के वेश में लोगों को भरमाकर अपना धंधा चलाने लगे। इस प्रकार यह व्यंग्य हमें बताता है कि समाज में कई बार पाखंडी लोग धर्म और प्रवचन के नाम पर भोले भाले लोगों को धोखा देते हैं। हरिशंकर परसाई ने इस कहानी के माध्यम से ऐसे दिखावे और पाखंड पर तीखा प्रहार किया है। लेखक को बहुत दिनों बाद एक चौराहे पर टार्च बेचने वाला मिलता है। उसकी वेशभूषा पहले से बिल्कुल बदल गई थी। उसने लंबा कुर्ता पहन रखा था और उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। लेखक आदरपूर्वक उससे उसकी नई वेशभूषा के बारे में पूछते हैं। टार्च बेचने वाला विनम्रता से बताता है कि अब उसकी आत्मा में टार्च जैसा प्रकाश फैल गया है, इसलिए अब सूरज छाप टार्च बेचना बेकार लगता है। लेखक सोचते हैं कि वह शायद दुनिया से तंग आकर सन्यासी बन गया है, लेकिन टार्च बेचने वाला स्पष्ट करता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि एक खास घटना ने उसका जीवन बदल दिया है। वह धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू करता है। 5 साल पहले वह और उसका एक दोस्त जीवन में पैसा कमाने के तरीके ढूंढ रहे थे। दोनों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तब उसने अपने दोस्त को सलाह दी कि दोनों अलग अलग दिशाओं में जाकर किस्मत आजमाएं और 5 साल बाद फिर उसी जगह मिले। शुरू में उसका दोस्त थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन वह समझाने से मान गया। कहानी में सरल शब्दों में यह बताया गया है कि लोग कभी कभी नई वेशभूषा, नए ढोंग या नाटक करके समाज में भोले भाले लोगों को अपने झांसे में ले लेते हैं। लेखक बड़े सम्मान और सहजता से पूछताछ करते हैं और टार्च बेचने वाले भी अपनी बात सादगी से बताते हैं, जिससे सुनने वाला आसानी से समझ सके। उसने बहुत ही सरल तरीके से टार्च बेचने का काम शुरू किया। वह कभी लोगों को चौराहे पर तो कभी मैदान में इकट्ठा करता था। वह सबको बताता था कि चारों तरफ कितना ज्यादा अंधेरा है और अंधेरे में लोग रास्ता भटक जाते हैं, गिर जाते हैं या चोटिल हो जाते हैं। वह लोगों को डराता था कि घर के अंदर और बाहर दोनों जगह रात में बहुत भयानक अंधेरा होता है। फिर वह सबको समझाता कि अगर वे यह सब परेशानियां दूर करना चाहते हैं तो सूरज छाप टार्च खरीद लें। उसके ऐसा कहने पर सभी लोग जल्दी जल्दी उसकी टार्च खरीद लेते थे। उसका यह धंधा बहुत अच्छा चलने लगा और उसे पैसे भी खूब मिलते थे। उसका जीवन काफी आराम से बीतने लगा, क्योंकि डर दिखाकर वह आसानी से लोगों को टार्च बेच पाता था। 5 साल बाद वह व्यक्ति अपने मित्र से मिलने उसी स्थान पर पहुंचा जहां से वे अलग हुए थे, लेकिन उसका मित्र वहां नहीं आया। उसे लगा कि शायद उसका मित्र उसे भूल गया है या अब जीवित नहीं है। वह अपने मित्र को ढूंढने निकल पड़ा। एक दिन उसने देखा कि एक भव्य व्यक्ति ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। वह रहस्यमयी वाणी में लोगों को संबोधित कर रहा था। वह उन्हें समझा रहा था कि अंधकार ने मनुष्य को चारों ओर से घेर लिया है और इसी कारण से लोग जीवन में भटक गए हैं। वह व्यक्ति समझा रहा था कि मन की आँखों की ज्योति कम हो गई है और इसी वजह से आत्मा डर और पीड़ा से परेशान है। लोग उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन टार्च बेचने वाला अपने पुराने मित्र की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। वह संत सबको बुला रहा था कि उसके साधना मंदिर में आकर अपनी बुझी हुई आत्मा की ज्योति को जगाएं। उसकी बातें बहुत रहस्यमयी और प्रभावशाली थी,
लेकिन टार्च बेचने वाला समझ गया कि उसका मित्र अब सीधा सीधा टार्च बेचने की बजाय लोगों को भ्रमित करके धर्म के नाम पर वही काम कर रहा है, यानी आत्मा का टार्च बेच रहा है। वह व्यक्ति उस भव्य पुरुष से मिलने के लिए उसकी कार के पास गया। पहले तो उसने अपने मित्र को नहीं पहचाना, लेकिन भव्य पुरुष ने तुरंत अपने पुराने मित्र को पहचान लिया और उसे कार में बैठा लिया। वह जब उनके शानदार बंगले में पहुंचा और वहां की चमक धमक देखी तो बहुत हैरान रह गया। उसने उत्सुकता से पूछा कि इतनी दौलत कहां से आ गई? क्या वह अब भी टार्च बेचता है? उसे उसके प्रवचन में वही अंधेरा और टार्च बेचने की चमक दिखाई दी। भव्य पुरुष मित्र बहुत नम्रता से बोला कि अब वह साधु है, टार्च नहीं बेचता। लेकिन उसका मित्र मानने को तैयार नहीं हुआ और बोला कि वह आज भी टार्च बेच रहा है, बस कंपनी बदल गई है। भव्य पुरुष ने हंसते हुए बताया कि अब उसकी टार्च की कंपनी बहुत पुरानी है, जिसका नाम सनातन है। इस टार्च की कोई दुकान नहीं है, यह बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसका मूल्य बहुत अधिक है। वह मित्र से बोला, 2 दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें भी इस धंधे की तरकीबें सिखा दूंगा। पहला मित्र 2 दिन वहीं रुका, फिर उसने अपनी सूरजछाप टार्च की पेटी फेंक दी, क्योंकि अब उसे भी समझ आ गया कि बाहर की टार्च से बेहतर है अंदर की टार्च, जो नया धंधा है। उसने भी कंपनी बदल ली और भव्य पुरुष की राह पर चलने का फैसला कर लिया। अगर आपको वीडियो अर्थात कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।